इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल पेट के अल्सर और एसिडिटी को रोकने के लिए भी किया जाता है, जो कि लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं के उपयोग के कारण होती है। यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेणी से संबंधित है। इस दवा को हो सके तो सुबह खाने के 1 घंटे पहले लिया जाना चाहिए। डोज आपकी अंडरलाइंग कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। अगर आपके लक्षण जल्दी से ठीक हो जाते हैं तब भी आपको निर्धारित अवधि तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए। आप समय समय पर कम मात्रा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं और जैसे चाय और कॉफी जैसे कैफीन युक्त ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं। इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर दर्द, पेट फूलना, गैस बनना, डायरिया, दस्त और पेट में दर्द शामिल हैं। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। लंबे समय तक इस दवा के इस्तेमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तेमाल आपके हड्डी के फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है, विशेष रूप से हाई डोज के साथ। हड्डियों की क्षति ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर की गंभीर समस्याएं, इसी तरह की दवाओं से एलर्जिक रिएक्शन या हड्डी की कमी ऑस्टियोपोरोसिस है या थी, तो अपने डॉक्टर को बताएं। कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दें जो आप ले रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित करा जा सके कि यह सुरक्षित है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर आप एचआईवी, फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी, दौरे पड़ना आदि की दवाएं या कुछ प्रकार के ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस कैप्सूल के लाभ। ट्रीटमेंट ऑफ हार्टबर्न। सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक रिलैक्स हो जाती है और पेट की सामग्री और एसिड एसोफेग्स और मुंह में वापस आने लगती है। इस कैप्सूल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाकर दवा के असर को बढ़ा सकते हैं। इनमें लक्षणों को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बचना, अधिक बार कम खाना, अगर आपका वजन अधिक है तो वजन घटाना शामिल है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एसिड रिफ्लक्स का इलाज। GERD एक क्रोनिक दीर्घकालिक समस्या है जो कभी कभी होने की बजाय लगातार सीने में जलन की तरह होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक आराम करती है और पेट की सामग्री को आपके एसोफेग्स या मुंह में वापस आने देती है। इस कैप्सूल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपको बताया गया हो। लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। उन भोजनों के बारे में सोचें जिनसे हार्टबर्न होता है और उनसे बचने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में भोजन खाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन घटाने की कोशिश करें और आराम के तरीके खोजने की कोशिश करें। बिस्तर पर जाने के 3-4 घंटे के भीतर भोजन न करें। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। इस कैप्सूल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है जो अल्सर को और नुकसान से सुरक्षित रखता है जब वह प्राकृतिक रूप से ठीक हो रहा होता है। अल्सर के कारण क्या हुआ है उसके आधार पर आपको इस दवा के साथ अन्य दवाएं दी जा सकती हैं। आपको दवा के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक इसे लेते रहना होगा, भले ही लक्षण दिखाई देना बंद हो जाए। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके सामान्य साइड इफेक्ट। डायरिया, दस्त, पेट फूलना, गैस बनना, सिर दर्द, मिचली आना, पेट में दर्द, उल्टी। इस कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस कैप्सूल को खाली पेट लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।